अगर आपने कभी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है या किसी को ऐसा करते देखा है तो आप जानते होंगे कि इस तरह की डील्स में बड़ी रकम शामिल होती है और सरकार हर ऐसे लेन देन पर नजर रखना चाहती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं टैक्स चोरी तो नहीं हो रही। इसलिए हर बड़े प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को एक तय सिस्टम के तहत रिकॉर्ड करना और उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचाना जरूरी होता है, खासकर तब जब डील की रकम 30 लाख रुपए से ज्यादा हो, क्योंकि यहीं से ये ट्रैक किया जाता है कि किसने कितनी संपत्ति खरीदी और क्या उस पर सही टैक्स दिया गया या नहीं। लेकिन अब इसी सिस्टम में एक बड़ी खामी सामने आई है जिसने पूरे रिटेल असेट सेक्टर और टैक्स सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हालिया जांच में ये पता चला है कि देश के कई राज्यों में, खासतौर पर हरियाणा, पंजाब और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी डील्स या तो ठीक से रिपोर्ट नहीं की जा रही या उनमें गलत जानकारी दी जा रही है। और यही इस पूरी कहानी की शुरुआत है जिसने अब एक बड़े स्तर की जांच का रूप ले लिया है। अब पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। पिछले एक साल में करीब 3.12 लाख करोड़ रुपए के 2.5 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन ऐसे पाए गए हैं जो या तो रिकॉर्ड में सही तरह से दर्ज नहीं हुए या जिनमें पैन की गलत जानकारी दी गई है। और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इतना बड़ा है कि सीधे सीधे संभावित ब्लैक मनी की ओर इशारा करता है, खासकर तब जब ये डील गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, चंडीगढ़ और करनाल जैसे हाई रियल एस्टेट एक्टिविटी वाले इलाकों में ज्यादा पाई गई हूं। अब यहां सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि आखिर ये गड़बड़ी हो कैसे गई। तो इसके पीछे जो सिस्टम है उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयकर कानून के तहत धारा 285 BA साफ कहती है कि जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, जैसे 30 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील, तो उसे स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी SFT के रूप में रिपोर्ट करना जरूरी होता है। और ये जिम्मेदारी होती है बैंकों, NBFCs, म्यूचुअल फंड्स और सबसे अहम सब रजिस्ट्रार ऑफिस यानी SROs की, जहां प्रॉपर्टी रजिस्टर होना होता है। यानी हर बड़ी प्रॉपर्टी डील का पूरा डेटा सही पैन के साथ सरकार के पास जाना चाहिए ताकि उसे आयकर रिटर्न से मैच किया जा सके और देखा जा सके कि टैक्स सही दिया गया है या नहीं। लेकिन जांच में सामने आया कि कई मामलों में SROs ने या तो इन डील्स की जानकारी दी ही नहीं या फिर गलत पैन नंबर डाल दिए गए हैं। और जब पैन गलत होता है तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है, क्योंकि फिर उस ट्रांजैक्शन को सही व्यक्ति से जोड़ना मुश्किल हो जाता है और यहीं से टैक्स चोरी का रास्ता खुल जाता है। क्योंकि अगर सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि किसने कितनी बड़ी डील की है तो वे उस पर टैक्स कैसे वसूल करेगी। जांच की गहराई भी कम नहीं थी, क्योंकि आयकर विभाग की एक खास इकाई डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ने 2025-26 में उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 42 जगहों पर ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन किया, जिसमें ज्यादातर तहसील ऑफिस शामिल थे। और यहीं पर वो जगहें थीं जहां से ये पूरी गड़बड़ी पकड़ी गई। यानी ये सिर्फ डेटा एनालिसिस नहीं था, बल्कि मौके पर जाकर रिकॉर्ड चेक किए गए और जब जाकर ये सामने आया तो ये बड़ा मिसमैच देखने को मिला। इतना ही नहीं, एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है जिसमें करीब 25 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की पहचान की गई है, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 31 लाख करोड़ बताई जा रही है। और अगर पूरे देश की बात की जाए तो अधिकारियों के मुताबिक ऐसे संदिग्ध लेन देन का आंकड़ा 75 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। यानी ये मामला सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। एक बड़ा सिस्टमेटिक इशू हो सकता है इसकी वजह से। अब सवाल उठता है कि क्या इसमें SRO अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है? तो इस पर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि ये मुश्किल है बताना कि सभी मामलों में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है या ये सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। लेकिन एक बात साफ है कि अधूरी या गलत रिपोर्टिंग से आयकर विभाग का पूरा ट्रैकिंग सिस्टम कमजोर हो जाता है और इससे सरकार की उस क्षमता पर असर पड़ता है जिसके जरिए वे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नजर रखती है और सही टैक्स कैलकुलेशन सुनिश्चित करती है। देखिए, कुल मिलाकर प्रॉपर्टी डील्स में बड़े स्तर पर या तो जानकारी छुपाई जा रही है या गलत दी जा रही है, जिससे टैक्स सिस्टम की पकड़ कमजोर हो रही है और काले धन की संभावना बढ़ रही है।
और अब आयकर विभाग इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने और सिस्टम को सख्त बनाने की कोशिश में जुट गया है। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, अपनी राय अपनी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।